Exercise 3.2, question number 4. What replacement for unknown in each of the following will make the statement true? यहाँ पे unknown variables जो आपको given है इनकी values basically हमने find करनी है और ये भी देखा कि ये log के questions हैं. log के questions में unknown की value find करना very easy, बहुत easy और interesting question है ये. So यहाँ पे आपको log 81 to the base 3 इज इक्वल टू एल गिवन है. इसको पढ़ा इसी तरह जाता है log 81 टू द बेस 3, क्योंकि 3 है ये इस log के g के साथ बेस में यहाँ पे छोटा सा करके लिखना होता है क्योंकि ये बेस कहलाती है. तो log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल. तो ये आपको लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है इसमें. तो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म सिंपल फॉर्म हम इस तरह लेके आएंगे कि ये जो बेस है ये नंबर बेस इस तरह 3 लिखा जाएगा और इसकी पावर में ये एल आ जाएगा, यानी इस 3 बेस एज अ बेस ही रहेगा लेकिन उसकी पावर में ये एल आ जाएगा और एल अब छोटा सा लिखा जाएगा. और ये जो 81 यहाँ पे आपको गिवन है जिसका लॉग आपने लेना था ये इक्वल टू के राइट साइड पे इस तरह लिखा जाएगा. अब आपके पास 81 के फैक्टर क्या आते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस में आपको 3 नज़र आ रहा है और एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ भी इसकी बेस में 3 लाना होगा. तो हम 3 के साथ ही स्टार्ट करते हैं. 3 2 ज़ार 6, 2 रिमाइंडर, 2 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 is 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. इट मीन्स ये 3 टू द पावर 4 है. तो यहाँ पे हम 3 की पावर एल इज इक्वल टू 3 पावर 4 लिख सकते हैं. अब चूँकि बेस सेम है तो हम यहाँ पे पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो हम लिखेंगे एज बेस इज सेम, बेस हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम है, इक्वेटिंग द पावर्स वी गेट, कि हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. इक्वल साइन सेंटर में है, इक्वेशन है ये, तो इक्वल साइन से बेस इक्वल होने से या सेम होने से पावर्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी. सो एल इज इक्वल टू 4 हमें अननोन मिल गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन थी. log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5 गिवन था. सो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में a की पावर a बेस है तो इसकी पावर में 0.5 चला जाएगा और इक्वल टू के बाद आ जाना है 6, यानी a पावर 0.5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. अब ये 0.5 है, इसको रफ वर्क यहाँ पे करते हैं. डेसिमल पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया. इट मीन्स ये 5/10 है. 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10. ये फ्रैक्शन 1/2 बन सकती है. तो a की पावर में यहाँ पे है 1/2 इज़ इक्वल टू 6. जब पावर आपके पास 1/2 है तो यहाँ पे ये जो 1/2 फ्रैक्शन के नीचे 2 है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं. इसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे साथ, ठीक है. स्क्वायर जब हमने लिया यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये 1/2 के साथ आके 2 मल्टीप्लाई होगा इस तरह, और 2 और 2 कैंसिल हो गए. और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा कि 6 मल्टीप्लाई 6 है विच इज़ इक्वल टू 36. तो यहाँ पे a की पावर इस साइड पे a की पावर में 1 रह जाएगा, वो सिंपल a ही लिखा जाता है. तो यहाँ पे जस्ट a रह गया इज़ इक्वल टू 36. सो ये आपका आंसर आ गया. थर्ड पार्ट में अगेन जब ऑर्डिनरी फॉर्म हमने लिखी है तो 5 बेस बन जाएगा और इक्वल टू के बाद वाला नंबर 2 इसकी पावर में आ जाना है इज़ इक्वल टू n. तो n ही अननोन था. 5 की पावर 2, 5 पावर 2 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25 इज़ इक्वल टू n. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसमें 10 पावर p इज़ इक्वल टू 40 गिवन है. यहाँ पे आपको लॉग नज़र नहीं आ रहा, यानी लॉग के बगैर ये नंबर आपको गिवन है. तो इस क्वेश्चन में 10p इज़ इक्वल टू 40 आपको गिवन है. यहाँ पे हम खुद से अप्लाई कर देंगे लॉग ऑन बोथ साइड. हम दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर रहे हैं खुद से. तो इस साइड पे आ जाएगा लॉग 10 और उसकी पावर में p है और यहाँ पे लॉग ऑफ 40. अच्छा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी नंबर का हम ऐसे नंबर का लॉग ले रहे हैं जिसके ऊपर कोई पावर है p,
तो ये पावर log से पहले आ जाती है, तो यहाँ पे ये p log 10 हो जाएगा इज इक्वल टू log 40। इसमें हमने log किस तरह लेने हैं वो सारा कंसेप्ट यूज़ करना है। log 10 भी फाइंड करना है और log 40 भी फाइंड करना है। सो रफ वर्क में log 10 और log 40 फाइंड करते हैं। log 10 यानी कि यहाँ पे अभी डेसिमल पॉइंट एक तो अभी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट एक होल नंबर जो होता है, जैसे यहाँ पे 10 है 40 है, इस तरह के होल नंबर्स जो होते हैं इनमें जो डेसिमल पॉइंट होता है वो एट दी एंड होता है। ठीक है, वो बेसिकली शो नहीं किया जा रहा होता, लेकिन वो होल पार्ट चूँकि होता है, इसमें जो डेसिमल पार्ट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये 10.0 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको 40.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10.0 लॉग जब हमने लेना होता है तो लॉग टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट हमने देखने हैं। 10 को हमने 0 के कॉलम में देखना है, तो 10 को 0 में देखा तो 0 zeros आ रहे हैं, तो मेंटीसा आपका यहाँ पे 0.0000 आ जाएगा। और करेक्टरिस्टिक यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, इसको यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ होना चाहिए था, तो 1 आ गया करेक्टरिस्टिक। तो log 10 की कंबाइन जो वैल्यू आएगी 1.0000। अब चूँकि आपके पास होल पार्ट 1 है और डेसिमल पार्ट पूरा जो है वो 0 है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके पास जो log 10 आएगा वो 1 आ जाएगा, उसको एक प्रॉपर नंबर 1 हम लिख देंगे। देन जब हमने log 40 हमने लेना है, तो इसका भी मैंने कहा कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट या एट द एंड है और 0 एक डिजिट हम थर्ड डिजिट लेके आए हैं, क्योंकि log लेते वक्त हमें 4 डिजिट बेसिकली चाहिए होते हैं, तो हम जो खुद से लेके आते हैं वो ज़ीरोज़ होता है, तो चौथा 0 लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिफरेंस कॉलम में हमें 1 से काउंटिंग हमें नज़र आ रही होती है, तो उसमें 0 होते ही नहीं है, तो चौथा डिजिट नहीं चाहिए था। तो 40.0 हमने 3 डिजिट कंप्लीट कर लिए। तो 40.0 यानी 40 को 0 में देखा तो 6021 आ रहा था, 6021, तो ये आपका मेंटीसा आ गया। तो मेंटीसा हमने लिखा 0.6021। और करेक्टरिस्टिक यहाँ पे अगेन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 था, तो 1 करेक्टरिस्टिक आया। तो log 40 जो आपके पास कंबाइन आया, करेक्टरिस्टिक लिखा पहले और 0.6021 मेंटीसा लिखा, तो ये आपके दोनों पार्ट्स आ गए। log 10 1 आया है, log 40 1.6021। सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते हैं p, और log 10 की वैल्यू 1 आ गई, और राइट साइड पे log 40 की वैल्यू 1.6021 आई थी। तो p को 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, या 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता, तो p रहेगा, तो 1.6021 आपका आंसर आ गया।